हेलो हेलो। साथियों नमस्कार। इस दुनिया में अध्यापक का कार्य सबसे कठिन होता है और अध्यापक बने रहना उससे भी बड़ा कठिन होता है। आप गुरुर ब्रह्मा तो बन सकते हैं, लेकिन शिक्षक बने रहना वास्तव में एक चुनौती का कार्य है। आज की क्लास बंद है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे संगठित, सबसे एक्सपीरियंस टीचर की टीम एलटी ग्रेड हेतु अध्यापन कर रही है और यह टीम केवल पढ़ाती नहीं है, इन मेंबर्स के द्वारा एक एनजीओ भी गठित किया गया है और इसकी फंडिंग सरकार नहीं करती है, स्वयं अध्यापक ही कंट्रीब्यूशन करके इस एनजीओ को संचालित कर रहे हैं। इस एनजीओ के द्वारा कोई भी समस्याग्रस्त समय है या कोई बच्चा फीस नहीं जमा कर पा रहा है, कोई विकलांग है 50% से अधिक, कोई महिला विधवा है या किसी का तलाक हो गया है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही प्रयागराज के जितने भी वृद्धाश्रम हैं वहां पर भी जो भी सहयोग हो पाता है हमारी टीम पहुंच के करती है। इलाहाबाद में पूरा जो स्टूडेंट जोन है, बघाड़ा, सलूरी, तेलियरगंज, कीडगंज, राजापुर, गोविंदपुर, ये सारे एरिया इस समय पानी से लबालब हैं। ऐसी स्थिति में आज की क्लास ऑफ करके हमारी टीम निकल गई छात्रों से मिलने, जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने। इस पूरी टीम में सभी अध्यापक ने बहुत ही मेहनत से और जान को जोखिम डाल के कार्य को पूर्ण किया। साथियों, आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर मैं दे दूं कि इलाहाबाद में जो भी छात्र रह के तैयारी कर रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, यदि वो ऑफलाइन कक्षाओं में अब प्रवेश लेता है तो उसे ऑनलाइन की क्लास फ्री में दी जाएगी। जब तक ये बाढ़ की समस्या है तब तक अगर कोई भी छात्र ऑफलाइन आकर प्रवेश लेता है तो हमारी टीम के द्वारा उसे ऑनलाइन का कोर्स फ्री में दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि पूरी टीम ने बहुत ही शिद्दत के साथ आज कार्य किया है, बहुत ही शिद्दत के साथ। कहां घर है आपका? यही है? बताओ करके हैं। सरकारी सुविधा कुछ पहुंची कि नहीं पहुंची? कुछ नहीं। अरे बाबा को कह रहे की टीम लगी हुई है पूरी। हम लोग तो बच्चों के लिए निकले थे, बच्चे निकले। अभी देखिए स्टूडेंट्स के लिए हमारी पूरी टीम, कैसे पहुंचेगी आप हमारी? बीएम भारद्वाज सर हैं। इतने लोगों की भीड़ देख लीजिए जिसकी पूरी सहायता के लिए टीचर्स एकेडमी टीम पहुंची। सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन बीएम भारद्वाज सर, सुचित सर, रघुवंशी सर, हमारे महेश सर, सत्या सर, सुमन सर, पूरे टीम के मेंबर्स वहां पर पहुंचे रहे और सबसे ज्यादा साधुवाद बीएम भारद्वाज सर, ऑफलाइन कोचिंग के जो संचालक हैं प्रसून तिवारी और सुचित सर, इन 3 लोगों ने पूरी कार्य योजना तैयार की और बहुत ही शिद्दत के साथ लगे रहे। फिर महेश सर आ गए और भी रघुवंशी सर आ गए, लोगों ने मिलकर पूरे कार्य को संपादित किया, बहुत मेहनत की और अपने पूरी जान को जोखिम में डाला, क्योंकि बहुत ही समस्याग्रस्त इलाका है पूरा इलाहाबाद का। आप देख सकते हैं कि एक वीडियोस, एक फुटेज जो हमारे पास आई है। बहुत बढ़िया, आराम से, आप सभी तक हम जरूर पहुंचेंगे।
जितने लोग हैं उतने भोजन पैकेट आप लेने का प्रयास करें, क्योंकि तभी तक पहुंचने का प्रयास करें। आगे भाई आप लोग। तो इस तरह से हमारी पूरी टीम बहुत ही शिद्दत के साथ पहुंची और लोगों की सहायता की। हिंदी के अध्यापक, रघुवंशी सर, इतिहास के अध्यापक, आप सभी के नेतृत्व के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित है। कैसे पहुंचाए? आवश्यकता नहीं। वाले बच्चों की सर आज सभी छात्र छात्राओं, बंधु भगिनियों से विशेष आग्रह है, जो भी लोग यहाँ आए वो बाजों पे, खिड़कियों पे, छतों पे आ जाएं और ऐसे जगह आ जाए जहाँ समाज को पहुंच सके आपके पास। और आप सभी के लिए सायन की दरगाह में व्यवस्था की गई है, वर्णमान्यता टीचर भी कम्युनिटी फाउंडेशन के तहत। तो साथियों, हम केवल अध्यापन नहीं करते, अध्यापन के साथ साथ मानवीयता भी हमारे अंदर है और हम आपका सहयोग मांगते रहते हैं। हम कोई कंट्रीब्यूशन आपसे नहीं मांगते कि आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करिए। ये वीडियोस, ये फोटोज और ये सूचना आपके पास मैं इसलिए लेकर आता हूं कि आप भी हमारी इस मुहिम में अगर शामिल हो सके तो जरूर होइए। दिल्ली के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वृद्धाश्रमों में हम लोग लगातार जाते रहते हैं और इलाहाबाद का तो क्षेत्र जिस भी तरीके से सहयोग हो सकता है हम लोग करते रहते हैं। आपके आसपास भी इस तरह से वास्तविक समस्या है, कोई वास्तव में सहायता चाहता है, किसी भी तरह की सहायता है, अगर वो वास्तव में मेधावी छात्र है, कहीं भी प्रवेश लेना चाहता है, अगर हमारी संस्था में प्रवेश नहीं भी लेना चाहता, दूसरी भी संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, तो हमारी जो टीम है वो उसको सपोर्ट करेगी। अंत में एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमें किसी प्रकार की कोई सहायता किसी के द्वारा नहीं मिलती। ये एनजीओ हमारे टीचर्स के द्वारा ही गठित किया गया है और उन अध्यापकों के कंट्रीब्यूशन से ही जो पैसा आता है उसी से हम लोग यहां पर लोगों की हेल्प करते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं बहुत ही देर तक पूरी टीम हमारी लगी रही और बहुत लोगों ने इस तरह से हमारा सहयोग भी किया और देख सकते हैं कि यह टीम है और पूरा दिन हम लोग आज वहां पर लगे रहे। ये सुचित सर हैं, ऑफलाइन में हिंदी पढ़ा रहे हैं। ये हमारा जो ऑफलाइन के टीम मेंबर्स हैं वो भी हैं साथ में। प्रसून जी हैं जो ऑफलाइन की कोचिंग संचालित कर रहे हैं। महेश सर हैं जो केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं। भरद्वाज सर हैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। रघुवंशी सर हैं जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। बाकी बायोलॉजी, एसएसटी में ज्योग्राफी, इंग्लिश और भी जो विषय हैं उनके भी अध्यापक सहयोग में लगे रहे। तो आप सब इन सबको एप्रिसिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार एक ही बात को कहते हैं कि अध्यापक बने रहना और अध्यापक होना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है। और उस कठिन काम के लिए, क्योंकि पढ़ाना भी है, बच्चों की समस्याओं को भी देखना है, आप तक पहुंचना भी है और अगर आवश्यकता पड़े तो आपके लिए लाठी भी खाना है। क्योंकि अभी आपने देखा था कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए हम लोग धरने पर बैठे थे, जिसमें सुचित सर को काफी चोटें आ गई थी, बीएम सर को चोटें आ गई थी। तो ऐसे दौर में भी हम आपके साथ रहते हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकलवाने के लिए आंदोलन हो, उसमें भी बीएम सर के नेतृत्व में सारे अध्यापक वहां पहुंचे थे। बायोलॉजी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसकी सीटें लाने के लिए सुमन सर लगातार आयोग के संपर्क में है, कोर्ट भी वो जा रहे हैं। तो कोई भी समस्या हो उसके लिए टीचर्स एकेडमी आपके साथ है। आज का उद्देश्य, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप भी हमारे साथ इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। अगर आप एक व्यक्ति की भी सहायता करते हैं तो मानिए आपने बहुत पुण्य का काम किया। तो आज के लिए इतना ही। अंत में एक सूचना फिर से आपको कि अगर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं और आप ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए आते हैं हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने, तो जो संजीवनी बैच हमने एलटी ग्रेड का ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से स्टार्ट किया है, उसमें ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कोर्सेज आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।